सबको जय मसीह की। आइए प्रभु के वचन को सुने, उसे व्यवहार में लाएं। आज का वचन पाया जाता है पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय उसका 13वां पद। जो बाबुल में तुम्हारी नाई चुने हुए लोग हैं, वह और मेरा पुत्र मरकुस तुम्हें नमस्कार कहते हैं। 1 Peter chapter 5 verse 13. She who is in Babylon, chosen together with you, sends you her greetings, and so does my son Mark. आप Amen. देखें, पत्थर जो है इस पत्री के धीरे धीरे अंत में आ रहा है। आप देखें, पत्थर जो है कल कह चुका है कैसे जो है प्रभु ने हमें चुना है। आज जो है अंत में वो ग्रीटिंग्स लेके आ रहा है। ग्रीटिंग्स कौन सी हैं? वो है क्रिश्चियन चर्चेज इन एशिया माइनर। ऐसा माना जाता है कि बेबीलोन में या उस इलाके में बहुत सारे चर्चेज थे। और पत्थर जो है एड्रेस कर रहा है उन मसीहों को जो यहूदी धर्म से प्रभु के पास आए थे। आप देखें, यहाँ बात कर रहा है वो वो कौन है? कई इतिहासकार मानते हैं ये है पतरस की पत्नी। कई लोग मानते हैं कि वो जो चर्च है उसे एड्रेस कर रहा है। और उसके साथ आप देखें, यहाँ जो है जो मार्क है उसके साथ जो है आप पूछेंगे कि ये मार्क कौन है, मार्कुस कौन है? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जॉन मार्क जो है बरनबास का कज़न है। उसका जो चचेरा मेरा जो है कोई भाई है। आप देखें, यहाँ जो है जॉन मार्क जो है उसको ग्रीटिंग दे रहा है। उसे कह रहा है जो वो तुम्हें जो है आशीष दे रहे हैं, तुम्हारे लिए ग्रीटिंग्स लेकर आते हैं। आप देखें, मेरे साथ आप पढ़ लीजिएगा पहला पत्रस का पहला अध्याय 2 पद। 1 Peter chapter 1 verse 2. Who have been chosen according to the foreknowledge of God the Father, through the sanctifying work of the Spirit, to be obedient to Jesus Christ and sprinkled with his blood, grace and peace be yours in abundance. आमीन। आप Amen. देखें, पत्रस जो है बता रहा है कि कैसे परमेश्वर ने अपने पूर्व ज्ञान के अनुसार उन्हें चुन लिया है, अपने लहू से उन्हें शुद्ध किया है। और आप देखें, हिस्टोरिकली आप देखें उस पूरे इलाके में बहुत सारी जो कलीसियाएं थी, उस इलाके में बहुत सारे जो लोग थे वो थे। ऐसा माना जाता है कि जो पत्रस है वो रोम में था। कुलुसियों उसका 4 अध्याय 10 पद। Colossians chapter 4 verse 10. My fellow prisoner Aristarchus sends you his greetings, as does Mark, the cousin of Barnabas. You have received instructions about him. If he comes to you, welcome him. आप देखें, Amen. मैंने आपसे कहा था कि जो वचन है, वचन जो है दूसरे वचन को खोलता है। Yes. वर्ड ऑफ गॉड इज द की टू द अनदर वर्ड ऑफ गॉड। आप देखें, जो बात यहाँ कही गई या पहला पत्र उसके पहले अध्याय के 2 पद में कही गई, वो कुलुसियों उसके 4 अध्याय के 10 पद में कही गई। Amen. क्या याद करें? पहली बात जो है पत्रस जो है उस कलीसिया को जो उस समय के बेबीलोन में थी। आप याद करें, जो बेबीलोन है इट्स लाइक अपोजिशन ऑफ रोम। आप देखिए, जो रोम में जो मसीह लोग थे उनको बचाने के लिए पत्रस ने पूरा प्रयास किया। ऐसा भी कहा जाता है कि पत्रस जो है रोम का पहला बिशप वही था। ही वॉज द फर्स्ट बिशप ऑफ रोम। Yes. आप देखें, उस इलाके के जितने चर्चिस थे उन्हें जो है पत्रस जो है दुआ सलाम भेज रहा है। जैसे मैंने आपसे कहा, पत्रस समय लगता है रोम में है, और उसके साथ साथ जो लोग हैं उनकी ओर से उन सबको मैं और आप भी जो उसमें सम्मिलित हैं, हमें भी जो है
पत्र जो है ग्रीटिंग्स भेज रहा है। आइए फिर से एक बार परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसके पवित्र नाम को धन्य कहें। प्रभु ने अपने पूर्व ज्ञान के अनुसार मुझे और आपको चुन लिया है। हम जो है उसके लहू के द्वारा शुद्ध किए हुए लोग हैं। प्रभु ने हमें ना केवल चुना है, हमें जो है हमारा जो अभिषेक किया है और हमें जो है आज्ञा दी है। आइए फिर से एक बार अपने जीवन को प्रभु के हाथ में सौंपें। प्रभु से कहें, प्रभु जी आज मैं फिर से एक बार आपके वचन को सुनकर, आपके वचन को पढ़कर, आपके वचन में ध्यान करके मैं मेरा जीवन फिर से एक बार प्रभु जी आपके हाथ में सौंपता हूँ। आप कहें फिर से एक बार, प्रभु से कहें, आई सरेंडर ऑल, I surrender all to Jesus, I surrender, all to Jesus, I surrender। फिर से एक बार अपनी इच्छाओं को, अपने सुख को, अपने दुख को प्रभु यीशु मसीह के चरणों में दे दें। प्रभु से कहें, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, सब कुछ देता हूँ, यीशु को मुबारक मंजी सब मैं देता हूँ। आइए फिर से एक बार अपने तन को, अपने मन को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में सौंपें, क्योंकि इस कलीसिया में मैं और आप जो हैं, जो अब इस समय में हैं, जिसे प्रभु ने अनादिकाल से अपने पूर्व ज्ञान में चुन लिया है। प्रभु ने मुझे और आपको बुलाया है। प्रभु को धन्यवाद दें उन वायदों के लिए, उन प्रतिज्ञाओं के लिए जो हाँ और आमीन में पूरी होती हैं। थैंक गॉड फॉर हिम that he gave his only son, none of us will perish but shall have an eternal life। उस अनंत जीवन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। मुझे आपका धन्यवाद हो मेरे लिए, मेरी पत्नी के लिए, मेरे बच्चों के लिए, मेरे मित्रों के लिए, रिश्तेदारों के लिए जो आपकी कलीसिया का हिस्सा हैं। मेरे और भी जो रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, जो आपकी कलीसिया में हिस्सेदार नहीं है, तो होने दे के आपके वचन को पढ़ने से, आपके वचन को सुनने से आपके चरणों में आए। तो फिर से एक बार सब कुछ आपके चरणों में सौंपते हैं। यीशु के नाम से ग्रहण करें। आमीन आमीन। हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा जी की सहभागिता सार्वभौमिक कलीसिया के साथ साथ आप सबों के साथ अब से लेकर सदा काल तक होती रहे। आमीन आमीन।